और मैं इमरान के लिए जलसे में गई थी। हाँ, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था बताएं। मैं दरबार पे आई हूँ और इमरान के जलसे के लिए सुन के गई हूँ, सुन कर गई हूँ। वहाँ गई हूँ तो बस पुलिस वालों ने, अंदर भी नहीं गई हूँ, सड़क से पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा है। अच्छा। बाइक लगा दिया, बस वो कुछ बातें की हैं, बस उन्होंने मुझे अचानक अंदर कर दिया। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? सही है। तो और इमरान खान तो हमारा अपना बेटा है, भाई समझे, बेटा समझे, जो भी समझे। और मैं हर जलसों में जाती हूँ। मैं इधर ही आ रही हूँ। अम्मा जी ये बताएं कि सड़कें बंद थी, रास्ते बंद थे, आप कैसे पहुंच गई बरी इमाम से वहां पर? इंसान का जुनून होता है ना, क्या होता है? जब पहुंचना होता है ना इंसान को, हर तरह से पहुंच सकता है। तो आप गई कैसे थी? मैं यहाँ से राजा बाजार गई हूँ। अच्छा। वहाँ से रिश्ते में बैठी हूँ, 300 रुपये दिए मैंने और जलसे तक पहुँची हूँ। और उधर तो वहाँ से पुलिस वालों ने बस पकड़ लिया आपको? वो लगा दिया और पकड़ के अंदर कर दिया। तो इसकी क्या वजह है? अब वजह तो हम अम्मा जी पुलिस वालों से पूछेंगे। अवैस साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, गरीबों को पकड़ना करना। पूछना तो चाहिए ना कि किस वजह से जा रही हो, क्यों जा रही हो, माँ कहाँ जा रही हो। अच्छा, जब वो आपको गिरफ्तार कर रहे थे तो उस वक्त आप क्या कर रही थी? खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, नारे लगा रही थी, क्या कर रही थी? सड़क पे खड़ी थी अकेली? हाँ। अपने साथ? हाँ, आपके साथ कोई और भी गया था? अकेली थी और देख रही थी कि पुलिस वाले खड़े हैं ना। अच्छा। बस वो जैसे हमारे लीडर आए हैं इमरान के जैसे, तो बस वो पुलिस वालों ने गाड़ियाँ शुरू करी है, डंडे शुरू कर दिए, आगे जैसे बढ़े। ठीक है। तो बस वो उसमें मुझे भी पकड़ लिया। और मर्द पुलिस वालों ने पकड़ा था या औरतों ने? बाहर लेडीज भी थी और मर्द भी पुलिस वाले थे। अच्छा, आपको किसने पकड़ा था? लेडीज ने पकड़ा। लेडीज ने पकड़ा था, ठीक है। और ये भी बताइए अम्मा जी कि जब आपको पकड़ के ले गए वो, हाँ। तो कहाँ ले गए? अंदर जेल में, थाने ले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे अंदर ले गए, फिर उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं। तो जाहिर है मैंने साफ बताया कि मैं इमरान के लिए आई हूँ और मैं हर जलसों में जाती हूँ। सही है। पिशावर से मैं जलसे में आती हूँ, पहले ही दिन से मैं जलसे में आती हूँ इस्लामाबाद में। किसी ने आज तक नहीं पकड़ा। ये पहली दफा हुई है। जब आपको उन्होंने पकड़ लिया तो आपको क्या महसूस हो रहा था? आपने उनसे कोई सवाल पूछा? आपने उनसे पूछा कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बस मैं डर रही थी ना कि ये क्यों लेकर आए यहाँ, इस जगह क्यों लेकर। जब मेरे अपने बंदे देखे हैं ना, 2-4 जलसे वाले, ठीक है, फिर मुझे तसल्ली हो गई है कि अब मैं जैसे ठीक हूँ। हवालात। अच्छा ये बताएं कि दोबारा जलसे में जाएंगी? इंशाल्लाह। अभी आएगी कॉल, दोबारा आ रही है, दोबारा जाएंगी? जुम्मे को है ना। अम्मा जी तो बहुत अपडेटेड है भाई। डी चौक आएंगी आप? हाँ। चले अम्मा जी, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मैं पेशावर से भी इमरान के जलसों में आ चुकी हूँ। क्यों इमरान खान के लिए? क्यों क्यों? बस दिल की बात होती है ना, इंसान पसंद की बात होती है। और वो सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा। सब गरीबों के लिए कर रहा है। हमारे बच्चे गरीब हैं, लेकिन किराए के घर हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को बच्चों को तो क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? ये वजह है। वो सारा कुछ हमारे लिए कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा। उसको क्या ज़रूरत है अपने लिए करे? उसको तो बेगुनाह पकड़ा गया है। अवैस साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। एक तो अम्मा जी का केस थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या हुआ था हवालात में और फिर किस तरह से रिहाई हुई। और ये बताइए इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में उसके ऊपर जो इल्जाम भी लगाए कि ये सोने की घड़ी कहाँ से आई है, तो ये इल्जाम ये कि उन्होंने बेच क्यों दी, कहाँ से आया? हाँ। ये तो गलत बात है ना। अच्छा अवैस आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शफा, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो जलसा हुआ है 28 तारीख को, इन अम्मा जी को बेसिकली जब ये यहाँ इमाम बरी दरबार से अपनी कन्वेंस के मुताबिक करके जिस तरह भी ये मरी रोड के ऊपर पहुँची, वहाँ पर जब ये पहुँची तो वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ पर इनका कोई इंटरव्यू वगैरह किया गया बकौल इनके। फिर उनको जब इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ पर एकदम से पुलिस आ गई। यूट्यूबर्स ले रहे थे? हाँ जी, यूट्यूबर्स इंटरव्यू ले रहे थे। जब पुलिस आई तो यूट्यूबर्स ने, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी सेफ्टी करनी थी, वो चले गए। तो अम्मा जी को उस तरह एट दैट टाइम इनको अरेस्ट किया गया। ये बेसिकली 2 दिन से मुझे यही पूछ रही हैं कि ये बेटा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। हालांकि इन्होंने आपको बताया कि मैं शुरू से इमरान खान के जलसे में जाती हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ये मारिया नहीं होती और ये नहीं होते तो मुझे कौन छुड़ा के लाता? मैं तो फिर बंद रहती। तो जब ये पकड़ी गई तो फिर एक हमारी एडवोकेट हैं लाहौर से, मारिया बलोच, वो भी मेरे साथ इसमें रही। अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर में थी, वो भी आ नहीं सकी, तो मैं इसलिए आया हूँ। अच्छा, जब इनको पकड़ा गया, ठीक है, तो इनको थाने में शिफ्ट किया गया।
तो हमें क्योंकि शाम को तकरीबन 8-9 बजे पता लगा, हम इधर से पढ़ते करते कि हमारी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ गिरफ्तार हैं। कितनी तकरीबन? 11 लेडीज़ थी टोटल उस वक्त। उस टाइम चल रहे थे कि कोई 15-20 हैं, लेकिन जब मैं मौके पर गया तो मुझे पता लगा सुमाबिया ताहिर समेत ये जो हैं ये 10 खवातीन, टोटल 11 हैं जो गिरफ्तार हैं। ठीक है। हम वहाँ पर गए, खैर हमने SHO से बात वगैरह की, उनसे लेडीज़ थी SHO, हमने से रिक्वेस्ट की देखें बाकी तो चलें ठीक है जिस तरह भी आई हैं। इन पे 780A लगा है उस टाइम जो अभी पर्चा कटा नहीं था। ठीक है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की क्योंकि ये एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, 83 ईयर्स इनकी एज है। उसके अलावा वो बाहर जो पुलिस वाले थे वो मुझे कह रहे थे अम्मा आपको किसने भेजा है, कहाँ से आई है? मैंने कहा किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। उसके अलावा एक एक हमारी जो ने पिंडी बार की हमारी वकील साहिबा आयशा नाम है उनका, साथ उनकी 3 बहनें थी, एक बांजी थी उनकी, जो कि यूँ रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी में थे, जिस तरह भी थे, उन वकील साहिबा समेत उनके तीनों बहनों को और मतलब पूरा ख़ानदान ही उनका उठा लिया गया। ठीक है, हमने उनकी भी रिक्वेस्ट की चूँकि ये वकील हैं, इनके गेस्ट आए हैं, वो आज़ाद कश्मीर के से वो आए हुए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जी आप हम अम्मा जी पर जो है पर्चा नहीं काटेंगे, हम इनको रिलीज कर देंगे। मेरे वहाँ रुकने पर 2-3 घंटे रुकने पर जो है वो उन्होंने, मैं उनको रिक्वेस्ट की, चूँकि वो कह रहे थे जी इधर बहुत सख्ती है, कैमरे लगे हुए हैं, आप साइड पर हो जाएंगे, ये हुआ। फिर मजबूरन उन्होंने मुझे तसल्ली कराई तो मैं वापस आ गया। मैं वापस आया, चूँकि बहुत ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार थे, मैं सुबह सुबह उठा, कारकुनों की भी तैयारी की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा जी लाइन में लग कर लेडीज़ के साथ कमरा अदालत में आएंगी। मैंने जब इनको प्रिजन वैन में देखा, समाबिया ताहिर थी, साथ वो खवातीन थी, इनको मैंने देखा तो एक जिस तरह दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है। मैंने मतलब वहाँ पर मेरे आंखों से आंसू भी निकले। उसकी वजह ये है कि मेरी दादी माँ की डेथ मेरे हाथ में हुई है। मतलब तो एक महीना वो मेरे हाथ में, मतलब मैंने उनकी जो भी किया, खैर मुझे उनको देख के फेस में जो याद आया। खैर इन शॉर्ट ये उधर रोना शुरू होगी, घबरा गई थी, जाहिर बात है। ये इनका एक ही क्वेश्चन है, मुझे क्यों पकड़ते, मुझे क्यों पकड़ा इन्होंने, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं है। खैर इनको अदालत में पेश किया हमने। जज साहबा थी शम्मा यासीन साहबा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी पिंडी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की मैडम ये देखें, एक तो सबसे पहले ये 83 सारा जो रोशन बीबी हैं, इनसे हम आपकी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर दहशतगर्दी का केस खत्म हो गया? नहीं, एक हम हमारी जो ये वकील साहब हैं, आप काइंडली इनका रिमांड ना दें, आप इनको डिस्चार्ज कर दें। आर्टिकल जो है आपका 63(8) CRPC आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी पावर यूज़ कर सकती हैं। हमने खैर बहुत बात की। फैसल मलिक साहब जो हैं, जो होल्ड कर रहे हैं पिंडी में ILF को, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी बहस की। ठीक है, हमारे दूसरे वकला हैं, खान अकील खान है, राजा मतीन है, हसनैन सुंबल है, ठीक है, नबील सत्ती है, मतलब ये ऐसे वकला हैं, मेरी टीम है पूरी। उन्होंने रिक्वेस्ट, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने एक दिन का इनका रिमांड दे दिया क्योंकि टाइम बहुत हो गया था कोर्ट प्रोसीडिंग में। शाम को निकलते निकलते 7 हो गए। जब मैं 7 बजे बाहर निकला, ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मैंने भाई ये सोचा, मैंने कहा अब ये ख़वातीन है हमारी, जिनमें सबसे पहले मेरी माँ, मेरी बुज़ुर्ग, मेरी दादी हैं, ये मतलब हम घर जाएंगे, हम अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठेंगे, कुछ भी खा पी लेंगे, लेकिन ये जो मेरी माएँ बहनें हैं ये क्या करेंगी। मैं उस टाइम खैर जो भी हुआ, मैं उधर गया, उनका खाने का बंदोबस्त करके मैं पुलिस स्टेशन में एंटर हुआ। SHO साहिबा की मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे उनसे मुलाकात करने दीजिए। मुलाकात का मकसद इंतहाई सियासी नहीं है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। सबसे पहले इंसानियत है, फिर सियासत है, फिर सारा कुछ है। मुझे अब मुलाकात करने दें, मैं उनसे 2 मिनट मिलूंगा, मैं उनसे कुछ पूछूंगा, ये खाना मैं लेके आया हूँ, मैं इनको खाना दे के मैं चला जाऊँगा। उन्होंने मेरे बहुत इसरार करने पर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। और मारिया जो थी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा जी आपके खाना दे जाएं। खाना इवन उन्होंने चेक किया। मैंने कहा खाने में कोई क्या मिला सकता है, अल्लाह माफ़ करे। खैर इंशाअल्लाह मैंने उनका खाना दिया। 1-2 मिनट की मैंने इनकी झलक देखी, मैं वहाँ से वापस आ गया। ठीक है, फिर इनको खाना छाना खिलाया। फिर सुबह अगले दिन मुख्तसरन बताइए। हाँ, अगले दिन जो है वो फिर सुबह इनको कोर्ट में लाया गया। ATC दहशतगर्दी, हमारे जज साहब नए आए हैं ATC के रावलपिंडी में जो है, उनके सामने फिर हमने केस रखा। उन्होंने फिर इन 11 खवातीन में से 6 खवातीन को डिस्चार्ज किया, एक वकील साहिबा, 3 उनकी बहनें, एक बांजी, ठीक है, एक माँ जी और एक। क्विकली सिर्फ ये बताइए कि कितने मर्द गिरफ्तार हैं आप लोगों के? अभी जो है राइट नो जो हमने कल भी हुआ है, रात को सख्त क्रैक डाउन हुआ है। इस टाइम जो है 175 मतलब 175 से ज़्यादा रेशो क्रॉस हो चुकी हुई है गिरफ्तारियों की। अम्मा जी सिर्फ ये बताएं कि आपके पास सामान कोई था, आपका सामान जब साथ गई तो हाँ नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक वहाँ के एक लड़के ने मुझे टोपी दी, मुझे क्या पता था टोपी दी। अम्मा ये वो PTI की टोपी आपने पहन ली ना अम्मा? पहनने के चक्कर में, पकड़ने के चक्कर में ना, ठीक है, ज़ाहिर तो भाईना होना चाहिए ना। टोपी पहने, हमें क्या, हम तो सच्ची बात है सादे बंदे,
तो ये तो हमें पता है ये इमरान की ठीक है उसकी बस सही है। सामान तो हाँ। आपका कोई गुमा शुमा नहीं, सब सामान अल्लाह आपके का पास है, शुक्र। सब खैर और मुझे खैरियत है। मारिया ने वहाँ 2000 रुपया दिया था, और जब हम आए हैं तो वहाँ की लेडीज़ पुलिस ने मेरे पैसे निकाले 2000 रुपया। तो ये क्यों निकाले हैं? गरीबों के पैसे निकाले तो कब तक खाएंगे ये बताएं? लेडीज़ पुलिस ने निकाले हैं।